मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ती जा रही है और ऐसे में अबनाए हुर्मुज़ में लगातार अमेरिका का जो सबसे बड़ा बहरी बेड़ा है अब्राहम लिंकन, उसने लंगर डाल दिया है। और इसके अलावा अमेरिका के कई और जो जंगी बहरी बेड़े हैं वो एक तरह से मशरिक़ वस्ता की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन इस बीच एक चौंकाने वाली खबर, एक बड़ी खबर सामने आई है कि अब्राहम लिंकन या इसी तरह के दूसरे जो बहरी बेड़े हैं उन पर जो अमेरिका के सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं, अमेरिका के जो फौजी हैं, वो दरअसल आपस में लड़ रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि ये लड़ क्यों रहे हैं आपस में, ये भी बहुत दिलचस्प है। दरअसल अबनाए हुर्मुज़ में खड़े अब्राहम लिंकन पर अमेरिकी फौजी आपस में ही लड़ रहे हैं। दरअसल यहां पर गलतफहमियों, पाबंदियों, जौहरी माहिदों पर इख्तिलाफात और फौजी ताकत की नुमाइश के सबब अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात इस वक्त शदीद कशीदगी का शिकार हैं। अमेरिका ने अपने सबसे बड़े एयरक्राफ्ट USS गेराल्ड आर फोर्ड को मशरिक़ वस्ता में तैनात किया है ताकि मुमकिना फौजी जवाबी कार्रवाई के लिए किसी वक्त भी तैयार रहा जा सके। दरअसल यह अमेरिका का सबसे जदीद और महंगा एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसकी कीमत तकरीबन $13 अरब है और इसे समंदर में हाई स्टेक जंगी ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें तकरीबन 4500 से ज्यादा बहरी अफसरान और सिक्योरिटी फोर्सेस का जो अमला है वो हर वक्त सवार रहता है। लेकिन बड़ा सवाल यह कि जब इतना हाईटेक ये एयर करियर है, बहरी बेड़ा है, तो इसमें आखिर फौजी आपस में लड़ क्यों रहे, यह सवाल बहुत अहम है, बहुत दिलचस्प है। और यही हम आपको बताने जा रहे हैं क्योंकि यहां पर जो लड़ाई है वो दरअसल टॉयलेट्स को लेकर है। जी हां, आप हैरानी का शिकार होंगे। दरअसल टॉयलेट वॉर इसे कहा जा रहा है और यह वाकई में सच है। और ये किस तरह से टॉयलेट वॉर हो रही है, टॉयलेट्स को वॉशरूम को लेकर आपस में जो अमेरिकी फौजी हैं वो क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि दरअसल USS गेराल्ड आर फोर्ड में एक हैरानकुन मसला दरपेश है। इसके बहुत से टॉयलेट्स, और बताया जाता है कि इसके अंदर एक साथ 650 की तादाद में टॉयलेट्स बने हुए हैं और ये टॉयलेट एक तरह से अचानक खराब हो गए हैं, इन्होंने काम करना बंद कर दिया है। और जहाज का जो सीवरेज है, जो निकासी का निज़ाम है, उसमें खराबी की वजह से बहरी अफसरान को रोजाना 45 मिनट तक कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। अब यह मसला बहुत अहम है क्योंकि यह जहाज तवील मुद्दत के लिए मुसलसल समंदर में तैनात है, जिसकी वजह से मामूल के मेंटेनेंस और मरम्मत के काम भी रुक गए हैं। और ऐसे में जहाज के अंदर जो सीवरेज सिस्टम एक हसास वैक्यूम बेस डिजाइन पर मबनी है, यानी अगर एक वाल्व खराब हो जाए तो पूरे सीवरेज निजाम पर इसका असर पड़ता है। और आप देखिए कि पाइपलाइनों में एक तरह से गंदगी जमा हो गई है जिसने यहां पर एक तरह से पूरे इसके रास्ते को ब्लॉक करके रख दिया है। और ऐसे में अचानक कई टॉयलेट्स पूरी तरह से खराब हो गए हैं, जो वॉशरूम है वो एक तरह से खराब हो गए हैं। और ऐसे में जो अमेरिकी फौजी हैं वो टॉयलेट को लेकर आपस में लड़ते झगड़ते यहां पर नजर आ रहे हैं। हालांकि ये बड़ी मज़ाहिया और दिलचस्प एक तरह से पूरा मामला है, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो फौजी और वो जवान जो इतने अहम मोर्चे पर एक तरह से लगे हों, जब मशरिक़ वस्ता में इस तरह की कशीदगी हो, जब अब्राहम लिंकन एक तरह से तैयार हो अमेरिका पर हमला करने के लिए, लेकिन उसी अब्राहम लिंकन या USS आर फोर्ड जो है उसके अंदर जो मसला हो वो टॉयलेट का मसला हो और जो फौजी हैं वो आपस में टॉयलेट्स को लेकर लड़ रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बेइज्जती है अमेरिका जैसे सुपर पावर के लिए। और कहीं ना कहीं ये एक तरह से सोचने पर अमेरिका को मजबूर करती है। सोशल मीडिया पर यह खबर बहुत तेजी से वायरल कर रही है। हमने भी जब इस खबर की जांच पड़ताल की तो इस खबर की सच्चाई पता चली, क्योंकि पहले तो यह लगा कि शायद यह खबर अफवाह होगी या यह खबर दरअसल बगैर किन्हीं तथ्यों और सच्चाई के होगी। लेकिन जब इस खबर की हमने जांच पड़ताल की, तमाम चीजें हमने ढूंढने की कोशिश की, तब जाकर इस खबर की सच्चाई पता चली कि आखिर ये टॉयलेट वॉर क्या है। ये टॉयलेट को लेकर अमेरिका के जो फौजी हैं वो आपस में क्यों झगड़ रहे हैं, क्यों इनमें लड़ाइयां हो रही हैं। तो इस पूरी खबर की जाकर सच्चाई
पता चल पाई है तो ईरान से अमेरिका लड़ने चला था, लेकिन अमेरिका ईरान के साथ जंग से पहले उसके फौजी ही आपस में एक तरह से लड़ रहे हैं, और वो भी टॉयलेट के लिए।